एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यहाँ इस फिगर में देख लीजिए मेरे पास क्या एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये उसका रूट सिस्टम है, ये उसका शूट सिस्टम है। अब यहाँ पे देखें तो इस प्लांट के अंदर लीव्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, और इसी प्लांट बॉडी को डिवाइड किया जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर एंड एज वेल एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स भी पैदा होते हैं। तो यहाँ इसकी प्लांट बॉडी को देख लेते हैं। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन्स, रूट्स, स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। तो ये इसकी क्या है, वेजिटेटिव बॉडी है इस प्लांट की। रूट, स्टेम एंड लीव्स जब ये आपस में मिलते हैं तो ये वेजिटेटिव पोर्शन बनाते हैं किसी भी प्लांट का, तो इसलिए इसको कहते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट बॉडी। और इसी तरह हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स है और फ्रूट, चूँकि इनका काम रिप्रोडक्शन में होता है तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन के फंक्शन क्या क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, वो देख लेते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल, जिस तरह के वाटर है, मिनरल्स है। दूसरा इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। थर्ड है एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे पास ये अगर देख लें, फ्लावर को निकाल कर जितना भी प्लांट की बॉडी है वो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है। रूट क्या करती हैं, वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं, वो आगे भेजती हैं वस्कुलर बंडल के ज़रिए। तो हमारे पास यहाँ पर लीफ में जब वाटर और मिनरल्स पहुँच जाते हैं तो उनकी मौजूदगी की वजह से वाटर को और यहाँ से लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है और वाटर की मौजूदगी में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करती है, जिस तरह कि हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। जब ये खुराक बन जाती है फिर उसी खुराक को क्या किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इसी तरह प्लांट क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज़ करके अपनी ग्रोथ भी करते हैं और डेवलपमेंट भी करते हैं। और एंजियोस्पर्म के अंदर वस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट की क्लासिफिकेशन की जाती है तो उसके अंदर आप देखें हमारे पास प्लांट को डिवाइड किया जाता है इनटू ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। अब ट्रैकियोफाइट के अंदर आ जाते हैं सब फाइलम सिलाप्सिडा, सब फाइलम लाइकाप्सिडा, सब फाइलम स्फिनोप्सिडा एंड सब फाइलम टीराप्सिडा। अब टीराप्सिडा के अंदर फिर क्लासेस आ जाते हैं, जिसमें क्लास फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी एंड क्लास एंजियोस्पर्मी। तो हमारे पास ये प्लांट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये ऑर्गन पाए जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन कैन आल्सो इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास जिस तरह के रूट है, स्टेम है, लीव्स, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं और इस किस्म की रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है सैक्रम ऑफिशिनेल। सैक्रम ऑफिशिनेल के अंदर जो उसका स्टेम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर क्या करते हैं, उसको साइल के अंदर रख देते हैं तो उससे नया प्लांट भी उग आता है। तो इसको कहते हैं, इस किस्म की रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रूट्स, यहाँ पे देखें रूट्स। रूट्स आर यूजुअली नॉन ग्रीन एंड ग्रो अंडर द साइल। हमारे पास जो रूट इसका जो ऑर्गन है प्लांट का वो साइल के नीचे होता है। यहाँ पे देखें साइल के नीचे है और इसका फंक्शन क्या है, These anchor the plants and absorb water and mineral from the soil। ये प्लांट के लिए साइल से नीचे वाटर को और साथ ही मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ पौधे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। लेकिन इसके अलावा स्टोरेज ऑर्गन के तौर पर भी काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल रेडिश एंड कैरेट, ये दो ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर रूट क्या करती है, एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन। इसके बाद एक स्टेम फॉर्म्स एरियल एक्सेस ऑफ द प्लांट। ये हमारे पास देखें साइल से ऊपर ये स्टेम है और स्टेम क्या करता है, एरियल पोर्शन बनाता है किसी भी प्लांट का। स्टेम बियर ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम ही एक ऐसा पोर्शन है जो प्लांट का क्या बनाता है, लीव्स भी पैदा करता है, फ्लावर भी पैदा करता है, हत्ता के फ्रूट्स को भी पैदा करता है और तमाम चीजें स्टेम ही के ऊपर आती हैं और ये एरियल पोर्शन है किसी भी प्लांट का। इसके अलावा हेल्प्स इन कंडक्शन, ये कंडक्शन में हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम चूंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और ट्रैकियोफाइट से बिलोंग करता है। रूट्स जब भी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती है तो स्टेम ही की वजह से जहां तक एंड तक हमारे पास वाटर और मिनरल्स भी पहुंच पाते हैं थ्रू स्टेम बाय द हेल्प ऑफ वस्कुलर बंडल्स।
फिर देखिए हमारे पास वेजिटेटिव ऑर्गन के अंदर आ जाता है लीव्स, यूजुअली ग्रीन एंड लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। हमारे पास जो लीव्स होते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट फोलिएज लीव्स वो ग्रीन होते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसी के अंदर होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टेम के साथ लेटरल आउटग्रोथ है, स्टेम की लेटरल आउटग्रोथ है, ब्रांचेस की भी लेटरल आउटग्रोथ होती है। और वो ऐसा पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है उसको नोड कहते हैं। द प्लेस वेयर इट इज अटैच टू द स्टेम, ऐसा पॉइंट, ऐसी जगह जहां पर लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं नोड्स। फिर हम यहां पे देखिए ये नोड्स हैं, लीफ अटैच विद स्टेम, such point is known as, such place is known as node। और हमारे पास दो नोड के दरमियान से, फॉर एग्जांपल ये एक नोड है, ये दूसरे नोड है, जहां पर क्या आते हैं लीफ आते हैं, इन दो नोड के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होता है इसको इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होता है इंटर नोड कहलाता है। पेटियोल, a stalk of leaf is called as petiole। से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये ब्रांच है और ब्रांच के साथ एक लीफ अटैच है और लीफ की इस स्टॉक को पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। जिस तरह की ये है हमारे पास, ये इसकी पेटियोल है। एंड ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ कॉल्ड लैमिना। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास जो ग्रीन एक्सपेंडेड पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, ये इसका लैमिना है। कोई ऐसा पॉइंट जहां पर लीफ अटैच होता है उसको क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और वो ऐसी स्टॉक जिसके जरिए लीफ अटैच होता है नोड के साथ, उस स्टेम के साथ, उसको कहते हैं पेटियोल। और जो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है वो कहलाता है लैमिना। इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाता है जो कि है फ्लावर। ये हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसकी साइज जो है वेरी इन साइज, फॉर्म एंड कलर इन डिफरेंट प्लांट्स। फ्लावर का कलर भी वेरी हो सकता है, उसकी साइज भी वेरी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। और हमारे पास जो फ्लावर है कंपोज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। और हमारे पास जो फ्लावर होता है ये भी हमारे पास क्या है? कंडेंस शूट होती है। नोड्स बिल्कुल आपस में करीब हो जाते हैं और उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कुछ सेपल्स बना लेते हैं, कुछ पेटल्स बना लेते हैं, कुछ स्टेमन्स बना लेते हैं।